अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके पास आपके लिए लेकर आए हैं यूनाइटेड 200 सीसी रिक्शा। इसमें यह मसला है कि इसकी क्लच प्लेट सड़ गई है। तो आपको हम दिखाएंगे अब ये स्टार्ट करके कि इसकी क्लच प्लेट सड़ी हुई है या नहीं। तो ये हमने रिक्शा स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं ये हमने रिक्शा स्टार्ट किया तो इंजन की आवाज़ भी सुन ले, और आप इंजन की आवाज़ सही तरह सुन ले। हमने इसी को स्टार्ट किया है, कोई और नहीं स्टार्ट किया। तो अब हम लगाएंगे इसको गियर। गियर लगाने के बाद आप देख सकते हैं ना ये शाफ्ट को मूव हो रहा है और ना ये आगे की तरफ चल पा रहा है। तो इसका मसला है कि इसकी क्लच प्लेट सड़ गई है, और क्लच प्लेट होती है दूसरी साइड पे। आइए हम आपको दिखाएंगे इस साइड पे, इस टापे में क्लच प्लेट होती है, इस साफ टापे में क्लच प्लेट होती है। अब हम इसको खोलेंगे। तो अब इसको खोलने के बाद हम आपको दिखाएंगे इसके अंदर की क्लच प्लेट जो सड़ी हुई है। तो दोस्तों, हमने क्लच प्लेट टापा खोलने के लिए हमें ज़रूरत होती है 8 mm की टी की, 13 mm की चाबी की। तो उसके लिए उसके बाद हम इसका सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसका इंजन ऑयल निकालना है। इंजन ऑयल हम किसी साफ़ डब्बे निकालेंगे। हमने अभी एक डब्बा ले लिया, तो इसमें हम इंजन ऑयल निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमें 17 mm की चाबी की ज़रूरत होगी। तो अब हमने ये चाबी ले ली, 17 mm की चाबी। अब हम इसके ज़रिए से इंजन ऑयल का नट खोलेंगे। नट हमने खोल दिया दोस्तों। इसके ऊपर ये वाशल वाला छल्ला होता है, ये हमने हर बार नया डालना होता है, रिप्लेस करना। ये वाशल नया डालना होता है, हर बार नट खोलें तो ये वाशल नया डालें करें। तो हमने ये ऑयल निकाल दिया इस डब्बे में, क्योंकि ये ऑयल हम इस डब्बे में इस वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि ये पुराना ऑयल बिकता है। तो इसको हम निकाल के बड़ी गैलन में डालेंगे, तो ये हमारे हम इसे बेचेंगे फिर बाद में। तो अब हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। पहले इसकी किक खोलेंगे। किक खोलने के लिए दोस्तों हमें ज़रूरत है 13 mm की चाबी की। तो दोस्तों, हमने ये ले ली है 13 mm की चाबी। हम इसकी मदद से किक खोलेंगे। तो किक का बोल्ट हमने खोल दिया है। किक के दोस्तों जो रक्षा होता है, इसके किक के दो बोल्ट लगे होते हैं, एक अंदर साइड पर लगा होता है, एक बाहर साइड पे। तो हमने किक उतार दी है। अब हम टापे की नट काबलों की ज़रूरत के लिए हमें 8 mm की टी की ज़रूरत है। तो 8 mm की टी की मदद से हम टापे के काबले खोलेंगे। तो 8 mm की टी की मदद से हमने ये काबले लूज़ किए हैं सारे। अब हम इन्हें उतार के उसके बाद हमने इस क्लच केबल को आज़ाद करना है। आपको दिखाएंगे हम वीडियो में, इस क्लच केबल को आज़ाद करना है। तो फिर ये टापा बआसानी उतर जाएगा, हमें कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे पीछे मत करना, क्योंकि आप में इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब हमने ये केबल उतार दी है। तो अब हम ये वर्म आगे की तरफ पुश करेंगे तो यह टापा ख़ुद ब खुद आज़ाद हो जाएगा और अपनी फ़िटिंग से हट जाएगा, पीछे की तरफ मूव हो जाएगा टापा। आप देख सकते हैं ये टापा अपनी फ़िटिंग से मूव हो गया है पीछे की तरफ से। तो अब इस टापे को हम बआसानी उतार लेंगे। तो अब बारी आई है टापा उतारने की, तो हम ये टापा उतार लें। तो आप देख सकते हैं हमने इस टापे को उतारा है। अब पीछे की तरफ से ज़रा भी हमने इसको मूव किया है तो ये टापा ख़ुद ही उतर आया है। तो टापा उतारने के बाद आप इसका अंदर का मंज़र देख लें दोस्तों। अब इसकी हम दिखाते हैं आपको क्लच प्लेट का कचरा। तो हमने नीचे की तरफ से क्लच प्लेट का कचरा आपको दिखाना है। तो आप देख लें ख़ुद के इसके साथ कितना जुल्म हुआ है, किस तरह से हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके साथ इतना जुल्म हुआ है कि क्लच प्लेट सड़ने के बाद भी इन लोगों ने इस पर ज़ोर डाला है, इसे चलाने की कोशिश की है, लेकिन ये आगे चल नहीं रहा था। तो ये क्लच प्लेट के सारा कचरा है। तो अब हम इसकी क्लच प्लेट खोलेंगे। उसको खोलने के लिए हमें पहले ऑयल कुप्पा उतारना पड़ेगा। ऑयल कुप्पा खोलने के लिए हमें ब्रेक टिप की ज़रूरत होती है। तो हम आपको वो भी दिखाएंगे कि ब्रेक टिप क्या चीज़ होती है और किस तरह की होती है। ब्रेक टिप और सुम्बे दोनों की ज़रूरत होती है। तो आप देख सकते हैं हम आपको दिखा रहे हैं, ये ब्रेक टिप की ज़रूरत होती है और सुम्बा। इसके आगे लगी ब्रेक टिप है और पीछे सुम्बा है। तो हम इसके ऊपर लगाएंगे और हथौड़े के साथ पुश करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद पेच को खोल लेगा और उतार देगा। तो दोस्तों, हमने ऑलरेडी इसे लूज़ किए थे। तो आप देख सकते हैं, आप इन तीनों पेच को बारी बारी खोल रहे हैं।
बारी बारी खोलने के बाद इसके अंदर लगा होता है 4 नकों वाली गोटी का नट। हम आपको वो भी दिखाएंगे कैमरे के अंदर और आपको अच्छे अच्छे इसके अंदर काम दिखाएंगे कि ये बआसानी खोल सके। आप लोग भी घर बैठे बैठे कोई भी काम घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये सामने आपको दिख रहा है 4 नक वाली गोटी का नट लगा हुआ है। उसको खोलने के लिए हमें 4 नक वाली गोटी की ज़रूरत होती है और टॉमी की। तो लोग इस्तेमाल नट खोलने के लिए रॉड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे पास ये मशीन है, हम इसके साथ खोलेंगे। ये मशीन हमने ली थी इस नट खोलने के लिए। तो आप देख सकते हैं हम इस नट को खोल रहे हैं बआसानी। अब ये नट खुल गया है। तो नट को कोई भी डैमेज नहीं हुआ इस गोटी के साथ। कोई लोग होते हैं पेचकस के साथ थोड़ी के साथ नट को खोलते हैं। तो दोस्तों आप ये काम ना किया करें, आप नट गोटी के साथ खोला करें। तो अब बारी आई है क्लच असम्बली खोलने की। हम अब आप देख सकते हैं कि क्लच असम्बली जब पेच टाइट हो तो वो मूव नहीं होती, लेकिन क्लच प्लेट सड़ने की वजह से ये आगे पीछे मूव हो रही है। लेकिन हमें ये खोलने की ज़रूरत नहीं है, हम इसका लॉक निकालेंगे और मुकम्मल असम्बली बाहर आ जाएगी। तो लॉक निकालने के लिए हमें लॉक प्लास की ज़रूरत है। हमने लॉक प्लास लेकर लॉक निकाल दिया है। तो आप देख सकते हैं ये हमने लॉक निकाल दिया है। मुकम्मल असम्बली हम उतार देंगे। तो मुकम्मल असम्बली हमारी उतर गई है। आप देख सकते हैं ये आगे पीछे मूव हो रहा है। इसकी क्लच प्लेट बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं बची चलने की या काम करने की, वरना ये पेच टाइट हो तो ये क्लच प्लेट आगे पीछे मूव होती ही नहीं है। तो अब हम चेक करेंगे इसका क्लच बक्सा। ये अब हम लॉक वाशल सीधी करेंगे। लॉक वाशल के कट होते हैं, उनको अपनी कट से उतार के हमने ये बक्सा चेक किया, ये बिल्कुल ठीक है। इसे अपनी जगह पे वापस फिट करेंगे। तो उसके बाद हम इसकी पेट्रोल से सफाई करेंगे। इसमें जो कचरा है वो कचरा हम साफ़ करेंगे, ताकि नई क्लच प्लेट डालने के बाद वो कचरा उसमें ना जाए और वो क्लच प्लेट को नुकसान ना पहुंचे। तो दोस्तों हमने पेट्रोल से सफाई कर दी है। पेट्रोल से सफाई होने के बाद सही तरह से हमने उसको खुश किया है। इसके अंदर हमने हवा हवा लगाई है, लेकिन टैंकी के साथ। तो हवा मारने के बाद हम इसकी बारी है फिटिंग की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास मुकम्मल क्लच हम इस्तेमाल करते हैं, ये मुकम्मल असम्बली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी होती है और अच्छा टाइमिंग करती है। तो आप भी इस्तेमाल किया करें मुकम्मल असम्बली, जो भी इस्तेमाल करना चाहे, लेकिन इस्तेमाल करें TFA कंपनी का। इस कंपनी की जो चीज़ होती है ना, वो तकरीबन इसी कंपनी जो मोटरसाइकिल की कंपनी होती है ना, इसी कंपनी की होती है, चाइना की कंपनी की। तो आप ये इस्तेमाल किया करें, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, अच्छी है और अच्छी क्वालिटी की है। तो दोस्तों अब हम आप इसके बाद आप तो ये इस्तेमाल किया करें। अब इसके बाद हमारी बारी आई फिटिंग की। हम क्लच असम्बली के अपने अपने कट अपनी अपनी जगह पर फिटिंग करेंगे। अब ये आप देख सकते हैं आपके सामने हमने क्लच असम्बली बक्से में फिट कर दी है। इसके बाद हम लगाएंगे इसका लॉक। लॉक हमारे पास ये है। लॉक लगाने के लिए लॉक प्लासी की ज़रूरत है। लॉक प्लासी हमने ले ली और लॉक लगा दिया। तो लॉक हमारा लग गया है। हमने देख लिया है कि अच्छी तरह से लग गया है। आप देखना ज़रूर, ये लॉक कई बार ना अच्छी अपनी जगह पर फिटिंग नहीं होती, बाद में ये निकल भी जाता है लॉक। तो अब बारी है इन पांचों पेज को लूज़ करने का। ये लूज़ करेंगे, इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने साफ़ डालना है, गंदा कभी भी नहीं डालना, क्योंकि उससे क्लच प्लेट फिर वापस ख़राब हो जाएगी। आपने क्लच प्लेट वैसे नहीं फिट करनी, इसके अंदर ऑयल डालना पड़ता है। तो जब भी क्लच प्लेट नहीं डालें तो इसके अंदर ऑयल डाला करें। अब हम 10 mm की टी की मदद से इसके बोल्ट लूज़ करेंगे। 10 mm की टी की मदद से हमने एक बोल्ट लूज़ किया, दूसरे वाला भी लूज़ किया। तो अब बारी बारी हम सारे लूज़ करेंगे, सारे लूज़ करेंगे। तो ये हमने चौथे नंबर वाला भी लूज़ किया। अब बारी है पाँचवें नंबर की, ये भी हमने लूज़ किया। ये लूज़ करने के बाद दोस्तों आपने देखना है, आपने क्लच असम्बली को आगे की तरफ ना मूव करना है। अगर ये मूव हो जाए तो आपने ऑयल डाल लेना है। आप देख सकते हैं हम मूव कर रहे हैं, या मूव नहीं हो रही तो हम पेच थोड़े सारे और लूज़ कर देते हैं। पेच अब हमने ज़रा ज़रा से और लूज़ किए, थोड़े थोड़े और लूज़ किए। पाँचों के पाँचों थोड़े थोड़े लूज़ करने हैं बारी बारी है को। अब आप देख सकते हैं ये आगे पीछे मूव हो रहा है।
तो अब इसके अंदर बारी है ऑयल डालने का। ऑयल दोस्तों आपने साफ़ डालना है, गंदा ऑयल कभी भी नहीं डालना है, क्योंकि उससे क्लच प्लेट वापस ख़राब हो जाती है। ऑयल इसलिए डाला करें ताकि ये क्लच प्लेट नहीं डालनी हो, ऑयल ज़रूर डाला करें। ऑयल इसके अंदर इसलिए डाला करें क्योंकि रक्षा जब स्टार्ट हो तो क्लच प्लेट उसी वक्त हमने गियर लगा कर चलाना होता है, तो क्लच प्लेट को कोई नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों हमने ऑयल लगा दिया है, इस तरीके से आपने भी ऑयल लगाना होगा, इस तरीके से ऑयल लगाया करें। उसके बाद दोस्तों हमने इसके पेच वापस 10 mm की टी की मदद से टाइट कर दिए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 10 mm की टी की मदद से हमने सारे पेच टाइट कर दिए हैं। 10 mm की टी की मदद से हमने सारे पेच टाइट करने के बाद अब इसकी बारी है ऑयल कुप्पा लगाने का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके इस जगह पर ना कचरा होता है, वो कचरा हमने उतार दिया है ताकि वो पिस्टन की तरफ ना जाए, क्रैंक की तरफ ना जाए, रॉड की तरफ ना जाए, वो उसे डैमेज ना करे। वो कचरा जब भी आप क्लच प्लेट खोलें वो कचरा ज़रूर उतारा करें। हम अब ऑयल कुप्पा अपनी जगह पर फिटिंग करेंगे। उसके बाद इसकी एक वाशल होती है और एक 4 नकों वाला नट जो हमने उतारा था वो लगाना है। तो वाशल दोस्तों कुछ आप इस तरह से लगाएंगे कि जैसे पहले ही फिटिंग हो। दोस्तों वाशल हमने इस तरह से लगा लिया, अब नट की बारी है, नट भी हम लगाएंगे। तो हमने अब नट लगा दिया है दोस्तों। इसको टाइट करने के लिए हमें ज़रूरत है 4 नकों वाली गोटी की और टॉमी की और राट की, लेकिन हम राट की जगह मशीन इस्तेमाल करते हैं, वो हमें अच्छा टाइम देती है, अच्छी जल्दी काम करती है, घंटों का काम मिनटों में कर देती है। तो दोस्तों ये 4 नकों वाली गोटी का नट है और टॉमी है, हम इसे मशीन के ज़रिए टाइट करेंगे। ये टोटल कंपनी की मशीन है, इसके ज़रिए हम नट टाइट करेंगे। अब ये काम बहुत आसानी से होगा, हमें टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अब हम इसको टाइट करेंगे आपके सामने कि ये कैसा टाइट करती है, कितने जल्दी टाइट करती है। तो ये दोस्तों टाइट हो गया, ये बहुत जल्दी काम कर देती है ना। तो उसके बाद बारी है अब इसकी प्लेट लगाने की। तो आप देख लें इसे अच्छी तरह से कि ये अपनी जगह पर फिटिंग हो गई है। फिटिंग होने के बाद इसकी बारी है टिक्की लगाने की। इसकी वायर वाली टिक्की हम ये आप देख सकते हैं, इसके भी इधर कचरा जमा हुआ होता है, वो कचरा भी हमने उतार दिया है, साफ़ कर दिया है पेट्रोल की मदद से। तो उसके बाद हम इसके ऊपर जैन लगाएंगे। जैन आपने इसकी का अपना ही जैन लगाना है अच्छी तरह से फिट करके। अब हम इसे लगाएंगे ऑयल कुप्पे के ऊपर। तो ऑयल कुप्पे पे आपने उसी तरह से लगा देना है और इसके अब लगेंगे 3 यहाँ पे पेच। हम अब इसके 3 पेच लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं हमने 3 इसके पेच ले लिए हैं। अब हम इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर रहे हैं, लेकिन स्क्रू ड्राइवर के बाद आपने इसे वैसे नहीं छोड़ देना। स्क्रू ड्राइवर के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने जिस सुम्बर और टिप से खोला हुआ होता है ना, उसी से वापस टाइट करना है, तभी ये अच्छी तरह से टाइट हो जाएंगे और अपनी जेन्युइन फिटिंग हो जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ब्रेक टिप लिया हमने, संभाले लिया, इसे हम टाइट करेंगे ताकि ये अपनी जेन्युइन फिटिंग में हो जाए। तो इसको थोड़ी सी पीछे हम पुश करेंगे, इसी तरह से आराम आराम से पुश करना होता है, क्योंकि ये ऑयल कुप्पा बहुत नाजुक चीज़ है, ये टूट भी जाता है अगर ज़ोर से इसे पुश किया तो ये कुप्पा टूट भी जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने ये तीनों पेच बारी बारी पुश करने के बाद ये तीनों पेच टाइट हो गए। अब इसकी बारी है बेयरिंग लगाने की। तो अब हम इसका लगाएंगे बेयरिंग, क्लच बेयरिंग होता है इधर लगा होता है, क्लच बेयरिंग लगाएंगे। इसको चेक करना है कि आपने कि ये ख़राब ना हो, अगर ख़राब हो तो आपने नया डाल लेना है, क्योंकि इतना काम होने के बाद अगर इतना छोड़ दे तो काम का मज़ा नहीं आएगा। अब इसकी बारी है पिन लगाने की। ये क्लच वारम पिन होती है, ये हमने इसी बेयरिंग में लगानी होती है। आप देखने के बाद आप ये बहुत अच्छी तरह से फिटिंग हो गया है। तो इसके बाद हमारा काम है क्लच टापा लगाना। तो दोस्तों क्लच टापा लगाने से पहले आपने क्या ख्याल रखना है कि इसका जैन लगाना है। जैन ज़रूरी होता है, जैन आपने इस कंपनी का इस्तेमाल करें कि वो अच्छी क्वालिटी का हो, वो लीकेज ना हो, इसी का अपना जैन हो। तो दोस्तों हमने इसी का अपना जैन लिया है, आपको अभी दिखाएंगे इसका अपना जैन। ये आप देख सकते हैं इसका अपना जैन। इसका अपना जैन ये ही होता है, हमने इसकी किट से निकाला है। ये
क्लच टापे का जैन है सास का सुपर पावर कंपनी का। तो दोस्तों हम इसकी डावले देखेंगे। डावले अब लगाने के बाद इस डावलों में इसका जैन हमने इस तरह से लगा देना है। उसके बाद बारी है क्लच टापे की। तो क्लच टापा फिट करते वक्त दोस्तों आपने इस वर्म का ख्याल रखना है। वर्म को आगे की तरफ पुश करके ना क्लच टापा फिट करना है। ऐसे पुश करना होता है, फिर क्लच टापा ना खुद ब खुद फिटिंग हो जाता है। कुछ लोग होते हैं हथौड़ी के ज़रिए फिटिंग करते हैं क्लच टापे की, तो वो बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है उसकी वजह से। तो आप इस तरह से वर्म को आगे की तरफ पुश करके टापे को पीछे से दबाएंगे तो टापा खुद ब खुद अपनी जगह पे फिटिंग हो जाएगा। तो इसमें कोई भी आपको मसला नहीं पेश आएगा। तो दोस्तों हमारा टापा फिटिंग हो गया। अब बारी है पेच लगाने की। तो हम बारी बारी इसके पेच लगाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सारे पेच बारी बारी लगा दिए हैं। अब इसे टाइट करेंगे 8 mm की टी की मदद से। हम अब बारी बारी एक एक पेच को टाइट करेंगे। तो सब पेचों को अच्छी तरह से टाइट करना है। अब देख सकते हैं हमने सारे पेच टाइट कर दिए हैं। अब बारी है किक लगाने की। तो दोस्तों आपने किक की भी एडजस्टमेंट देखनी होती है। किक की एडजस्टमेंट चेक किया करें कि कहाँ पे ये अच्छी होती है और अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाए। तो हमारी ये किक एडजस्ट हो गई है। अब इसकी बारी है बोल्ट लगाने की। तो इसके 13 mm के बोल्ट होते हैं। ये हमने पहला लगा दिया। अब दूसरे की बारी दूसरा भी लगाएंगे। तो दोनों बोल्ट लगाने के बाद हम इसे 13 mm की टी की चाबी की मदद से टाइट करेंगे। तो हमने अब इसे लगा दिए हैं। अब 13 mm की चाबी ले ली। इससे हम इसके ये दोनों बोल्ट टाइट करेंगे। तो ये बोल्ट हम टाइट करेंगे 13 mm की चाबी की मदद से। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने ये पेच टाइट करके अब हम किक चेक कर रहे हैं कि ये अच्छे तरह से अपनी एडजस्टमेंट में है या नहीं। तो उसके बाद हम इसमें आयल डालेंगे। आयल हम इस्तेमाल करते हैं एटलस होंडा कंपनी का। एटलस होंडा कंपनी का 2050 कंपनी का आयल जो होता है रक्षों के लिए बहुत अच्छा होता है और इसकी मकदार भी बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छा आयल होता है। अब आप इसकी मकदार चेक करें तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा ये कि कितना अच्छा आयल है। तो दोस्तों हम जो होता है यूनाइटेड रक्शे में 1 लीटर डलता है और जो न्यू एशिया आया है उसमें 400 ml ज़्यादा डलता है। 1 लीटर और 400 ml और उसके ऊपर डालना होता है। तो उसके लिए हम 70 के 2 डब्बे इस्तेमाल करते हैं और यूनाइटेड के लिए यही एक एटलस होंडे का डब्बा इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं। अब आयल की मकदार चेक करें आयल कितना अच्छी मकदार में है। तो अब बारी है आयल डालने की। तो दोस्तों हमने ये आयल डाल दिया है। तो दोस्तों ऑयल डालने के बाद आप देख सकते हैं हमने इसका गेज भी लगा दिया और ऑयल भी इसके अंदर डल गया और क्लच वर्म की एडजस्ट भी हो गई। तो क्लच केबल हमने एडजस्ट कर दिया। अब इसकी बारी है स्टार्ट करने की। तो अब हमने ये पहली किक लगाई। माशाल्लाह पहली किक में ये स्टार्ट हो गया। तो अब इसकी बारी है टेस्ट करने की। चेक करेंगे। अब इसको हम टेस्ट करवाएंगे चला के। तो दोस्तों वीडियो आगे देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल लाइक बटन दबा दिए ताकि आपको हर अगली आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल जाए। और वीडियो में आपको अच्छी तरह से अच्छे काम सीख लें और आपको अच्छी अच्छी नई नई वीडियो मिलेंगी। तो दोस्तों उसके बाद हमने स्टार्ट किया रक्शे को। तो हम अब इसका लगाएंगे पहला गियर। तो आप देख सकते हैं रक्षा स्टार्ट है। हमने ये पहला गियर डाला आगे की तरफ और रक्षा आगे की तरफ के मूव किया तो ये चलने लगा। अब हम इसे लगाएंगे पीछे की तरफ। पिछला गियर डालेंगे रिवर्स में। तो ये आप देख सकते हैं रिवर्स गियर डाल दिया हमने। इसका टेस्ट चेक करें और देखें कि कैसा काम हुआ है। तो टेस्ट लेने के बाद हमें पता चला कि काम बहुत अच्छा हुआ है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके।